इंडिया दैट इज़ भारत जो आर्टिकल 1 में है उस पर डिबेट हुआ था, उसको चेंज करने की बात कही गई थी। उसमें एक अमेंडमेंट ये मूव हुआ था कि हम इसको इंडिया दैट इज़ भारत ना बोलकर भारत विच इन इंग्लिश ट्रांसलेशन शैल बी नोन एज इंडिया ये डालें, जो कि रिजेक्ट हुआ था। तो मे बी इंडिया उस समय के पॉपुलर नाम होगा, बट एक्चुअल नाम भारत था। इंडिया दैट इज़ भारत, भारत जो कि इंडिया के रूप में जाना जाता है। लेकिन ये बातें संविधान सभा में भी हुई थी, वहाँ बहुत सारे नाम आर्यवर्त ये सब भी, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश भी अपना नाम उस समय चेंज करना चाहता था। आर्यवर्त या इस तरह की कई पुराने ज़माने में जो नाम हम इस्तेमाल कर रहे थे वो उसका डिबेट उस समय हुआ था। और इसी का नतीजा है और इसी कॉन्शियसनेस का नतीजा है कि जो आर्टिकल 1 है उसमें हमने भारत शब्द का प्रयोग किया है। आर्टिकल 1 में है इंडिया दैट इज़ भारत, तो अदरवाइज़ भी इंडिया और भारत में कोई संविधान के दृष्टि से देखें तो कोई दूराभास मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं है। संविधान सभा में जो ड्राफ्ट पेश की गई थी इंग्लिश में हुई थी, जो डिबेट हुआ इंग्लिश के ही वर्जन पे हुआ, हिंदी में डिबेट हुआ जिसको हिंदुस्तानी उस ज़माने में कहते थे। संविधान में कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा ही हो सकता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इंडिया शब्द को हम रिप्लेस कर सकते हैं भारत से, या इंडिया और भारत दोनों को डाल सकते हैं, जैसे कि आर्टिकल 1 में है इंडिया दैट इज़ भारत। तो अदरवाइज़ भी इंडिया और भारत में कोई संविधान के दृष्टि से देखें तो कोई दूराभास मतलब कन्फ्लिक्ट नहीं है, और इसको चेंज किया जा सकता है। और इसके लिए पहले भी प्रीएम्बल में चेंज किया गया है। इंदिरा गांधी की सरकार ने सोशलिस्ट और सेक्युलर सब डाला था 42nd अमेंडमेंट द्वारा 1976 में। नहीं, देखिए, पहली बात जो हमारा संविधान पास हुआ वो सिर्फ इंग्लिश में हुआ। संविधान सभा में जो ड्राफ्ट पेश की गई थी इंग्लिश में हुई थी, जो डिबेट हुआ इंग्लिश के ही वर्जन पे हुआ, हिंदी में डिबेट हुआ जिसको हिंदुस्तानी उस ज़माने में कहते थे। तो लेकिन जो एक्चुअल जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो पास हुआ है वो इंग्लिश वर्जन ही है, और उसमें इंडिया दैट इज़ भारत जो आर्टिकल 1 में है उस पर डिबेट हुआ था, उसको चेंज करने की बात कही गई थी। उसमें एक अमेंडमेंट ये मूव हुआ था कि हम इसको इंडिया दैट इज़ भारत ना बोलकर भारत विच इन इंग्लिश ट्रांसलेशन शैल बी नोन एज इंडिया ये डालें, जो कि रिजेक्ट हुआ था। तो आज के डेट में अगर इंग्लिश देखें, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन की बात है। अभी मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन तो यही निकलता है कि मे बी इंडिया उस समय के पॉपुलर नाम होगा, बट एक्चुअल नाम भारत था। इंडिया दैट इज़ भारत, भारत जो कि इंडिया के रूप में जाना जाता है। अब किस तरह की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी? क्या इतना आसानी से तमाम चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, अमेंडमेंट तो जो संविधान में दिया है, जो प्रक्रिया उसी से होगा। और मैंने बताया कि कई अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें कि स्टेट की भी वो लेनी पड़ती है, कंसेंट लेनी पड़ती है वो, लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर को टच करता है। यहाँ फेडरलिज्म को टच नहीं कर रहा है, इसलिए ये सिंपल मेजॉरिटी से ही पास हो सकता है। बट वो भी सिंपल, बेसिकली ये पॉलिटिकल विल चाहिए, और पॉलिटिकल मेजॉरिटी जो भी रिक्वायर्ड है वो होनी चाहिए, तभी ये चेंजेस आएंगे। नहीं, ये बातें मैं नहीं कमेंट करूंगा, लेकिन ये बातें संविधान सभा में भी हुई थी। वहाँ बहुत सारे नाम आर्यवर्त ये सब भी, इनफैक्ट उत्तर प्रदेश भी अपना नाम उस समय चेंज करना चाहता था। आर्यवर्त या इस तरह की कई पुराने ज़माने में जो नाम हम इस्तेमाल कर रहे थे वो उसका डिबेट उस समय हुआ था। और इसी का नतीजा है और इसी कॉन्शियसनेस का नतीजा है कि जो आर्टिकल 1 है उसमें हमने भारत शब्द का प्रयोग किया है। क्या इंडिया शब्द को विदेशी कहा जा सकता है सर? इस पर ये तो मैं नहीं बताऊंगा, बट मैं नहीं जानता क्योंकि मैं इस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन जो संविधान में लिखा हुआ है उससे तो ये लगता है कि इंडिया पॉपुलर नाम था उस समय पे, और इसीलिए हमने इंडिया दैट इज़ भारत लिखा। थैंक यू।